मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट गिवन है। अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ईयरली इंस्टॉलमेंट थी। तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हम लोग का जब ईयर क्लोज होता है हम लोग बैलेंसिंग तब करते हैं। तो अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट गिवन है क्वेश्चन में तो इसका मीन्स 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद आप बैलेंसिंग करोगे। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट गिवन है तो इसका मीन्स होता है कि आपको 4 बार पेमेंट करना होगा, 4 बार इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करनी होगी और उसके बाद हमें अकाउंट को क्लोज करना होगा। राइट, तो इसमें पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल पे डिस्कस करते हैं। कैश प्राइस गिवन आपका 5948 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन आपका 6%। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्वेश्चन में डाउन पेमेंट आपका गिवन है या नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट आपका नहीं गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली 5948 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 5948 इंटू 6% इंटू 6/12 या 1/2 कर सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट आ गया 178 रुपीज़। आपकी इंस्टॉलमेंट गिवन थी 1600, जिसमें 2 पेमेंट इंक्लूड होते हैं आपके, एक इंटरेस्ट का पेमेंट और एक आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट। 1600 में 178 आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो आपको आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट हो गया बैलेंस अमाउंट 1600 से 178.44 माइनस कर दिया 142.56, ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट हो गया। उसी ईयर में जब आपने 5948 से 1421.56 का पेमेंट माइनस कर दिया तो अब आपका 1 अक्टूबर को बैलेंस स्टैंड किया 4526.44, जिस पे हम फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 26.44 इंटू 6% इंटू 6/12। अब आपका इंटरेस्ट आ गया 135.79। 1600 में आपने 135.79 इंटरेस्ट से रिलेटेड पेमेंट था और बाकी पेमेंट आपका 1464.21 या आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट हो गया। अब 1464.21 को आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस से हमने माइनस किया और 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर में आपका बैलेंस बचा 3062.23। इसी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमें फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3062.23 इंटू 6% एंड इंटू 6/12, जिसको हम 1/2 भी शो कर सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट आया 91.87 और आपकी इंस्टॉलमेंट है 1600। तो 1600 में 91.87 आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया और आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट हुआ आपका 1508.13। अब ये पेमेंट आपका 1508.13 आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट हो गया। इसको हम आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कॉलम में आए और 1508.13 को माइनस कर दिया। अब मेरा बैलेंस स्टैंड किया 1554.10 और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मालूम है कि इंस्टॉलमेंट में मेरे 2 पेमेंट इंक्लूड होते हैं, एक इंटरेस्ट का और एक आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का। तो लास्ट में आपके आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बच रही है 1554.10। तो जो भी एक्सेस पेमेंट है उससे वो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करना है, हमें डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है। लास्ट में 1600 आपकी इंस्टॉलमेंट थी जिसमें से आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था आपका 1554.10, उसको माइनस कर दिया तो आपका इंटरेस्ट आ गया 45.90। 1600 में 45.90 इंटरेस्ट का पेमेंट था, 1554.10 आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का पेमेंट था। इसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया, अब आपका टोटल पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये थी मेरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल। इस तरह से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आते हैं हम अकाउंट्स पे। हमें अकाउंट्स बनाना है इन द बुक्स ऑफ परचेजर। सबसे पहले हम बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट। परचेजर ने फर्स्ट एंट्री जो पास की थी
मशीनरी अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी बाई मशीनरी अकाउंट 5948, बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 452। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में आपका टोटल इंटरेस्ट आता है, जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 4 इंस्टॉलमेंट का, इसको टोटल कर लीजिए, ये 452 आ गया। इसको हमने शो कर दिया बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 452। इसके बाद हम डाउन पेमेंट की एंट्री पास करते थे वेंडर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, बट इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं गिवन है, उसकी एंट्री नहीं पास होगी। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब हो गया आप साल में 2 बार पेमेंट करोगे, तो हम 2 बार वेंडर को पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। और एंट्री पास होती है आपकी जर्नल एंट्री वेंडर डी आर टू कैश अकाउंट, तो इसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू कैश अकाउंट 30 सितंबर 1600। फिर आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, हाफ ईयरली है, 2 बार पेमेंट शो करना है, टू कैश अकाउंट 1600। और देन यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस अमाउंट। क्रेडिट साइड 6400 माइनस 3200, आपका बैलेंस आ गया 3200। इसके बाद नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया आपने 3200। नेक्स्ट ईयर भी 2 इंस्टॉलमेंट का आपने पेमेंट किया था, टू कैश अकाउंट 1600 30 सितंबर। फिर आपने 31 मार्च को पेमेंट किया था टू कैश अकाउंट 1600, ये दोनों को आपने शो कर दिया। 3200 में पूरा पेमेंट हो गया, 4 इंस्टॉलमेंट थी, 2 ईयर्स में कंप्लीट हो गई, अब कोई बैलेंस नहीं आएगा, इसका टोटल करके वेंडर अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाया इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमने पास की थी मशीनरी अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू वेंडर्स अकाउंट, तो पोस्टिंग हो जाएगी आपकी टू वेंडर्स अकाउंट 452। इसके बाद 2 बार आपने इंटरेस्ट की एंट्री पास हम लोग करते हैं, तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, तो पोस्टिंग होगी आपकी बाई इंटरेस्ट, एक बार सितंबर में बाई इंटरेस्ट, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 31 मार्च को बाई इंटरेस्ट। दोनों वैल्यूम देख लेंगे कितनी स्टैंड कर रही है ऊपर। पहली वैल्यू आ रही थी 178.44, सेकेंड वैल्यू थी 135.79। इसको हमने दोनों इंस्टॉलमेंट में शो कर दिया बाई इंटरेस्ट के नेम से। देन यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस अमाउंट। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 452 से 178.44 माइनस कर दिया, 135.79 माइनस कर दिया, तो बाय बैलेंस सीडी हो गया 137.77। इन नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 137.77। फिर टू इंस्टॉलमेंट थी आपकी 30 सितंबर एंड 31 मार्च, उसकी एंट्री पास कर देंगे। बाई इंटरेस्ट 91.87, बाई इंटरेस्ट 45.90। तो 4 इंस्टॉलमेंट थी जो 2 ईयर्स में आपकी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस भी नील हो जाएगा, मीन्स बैलेंस शो नहीं करना होगा, और यहाँ पे भी अकाउंट मेरा टोटल करके इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें थर्ड अकाउंट बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट। इन द बुक ऑफ परचेजर इंटरेस्ट का नेचर डेबिट होता है, और जब इंटरेस्ट की एंट्री हम पास करते हैं तो हम पास करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, तो पोस्टिंग हो जाएगी आपकी 30 सितंबर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, फर्स्ट इंटरेस्ट को शो करेंगे। 31 मार्च को टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, सेकेंड इंटरेस्ट को शो करेंगे। और इंटरेस्ट अकाउंट इज़ द पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कभी भी कैरी डाउन नहीं किया जाता है, इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 314.23। इसी तरह से हमने सेकेंड ईयर का अकाउंट बनाया टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 91.87। फोर्थ जो आपका इंटरेस्ट आया था उसकी एंट्री पास की टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 45.90, इसका टोटल किया, और इसके टोटल को भी हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 137.77। तो ये आपका इंटरेस्ट अकाउंट बन गया। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट थी, बट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट थी, तो आपको 2 ईयर्स का अकाउंट बनाना था। और जब भी नेसेसरी लेजर्स अकाउंट्स की बात आती है इन द बुक्स ऑफ परचेजर, हम टोटल 4 अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट वेंडर्स अकाउंट, सेकेंड इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट, और लास्ट में एसेट्स अकाउंट।
बट अगर डिप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में देखिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन नहीं था, तो हम लोग एसेट्स अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं। अगर डिप्रिसिएशन रेट गिवन होता तो आपका मैंडेटरी होता एसेट्स अकाउंट बनाना, और अगर नहीं गिवन है तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो बना सकते हो। और अगर हम बनाते हैं तो उसको किस तरह से बनाएंगे, एक मशीन अकाउंट ओपन कर देंगे, पहली एंट्री पास कर देंगे टू वेंडर्स अकाउंट, जो कैश प्राइस थी आपकी, कैश प्राइस थी 5948, वो शो हो जाएगी। डिप्रेशन अगर आपको नहीं चार्ज करना है तो ईयर एंड में बाय बैलेंस सीडी, नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सेकेंड ईयर क्लोज करेंगे, थर्ड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, थर्ड ईयर क्लोज करेंगे, फोर्थ ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके इसको क्लोज कर देंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।